कि समझौता होने के साथ बूढ़ों में भी एनर्जी आ गई है, जवानों को छोड़िए। देखिए, ये एनर्जी इस बात के लिए है कि एक उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाना है। वो जानते हैं कि उनके समाज का और उनके समाज के साथ साथ तमाम जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक जिनको सम्मान नहीं मिला, तमाम हमारे अगड़े लोग हैं जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन सबको सम्मान मिलेगा। उसकी खुशी, उसकी एनर्जी है इनके अंदर। नौजवान नेता के साथ आए हैं ना। पिछली बार जो समझौता हुआ था उसमें और इस समझौते में क्या मजा आ रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ जो है मुर्दा लोग थे, यहाँ तो जिंदा लोग हैं। वहाँ मुर्दा लोग थे, यहाँ तो जिंदा लोग हैं। नौजवान मुख्यमंत्री, लेकिन वो लिखते हैं काम दमदार, मेहनत ईमानदार। नहीं, वो ये बोलते हैं काम उत्तर प्रदेश का, माल गुजरात को। वो दमदार नहीं है। अगर दमदार होते तो दुमदार खेतों में क्यों घूम रहे होते? दमदार होते तो आज खेती दुमदार क्यों खा रहे होते? और फिर 4 पहिए की गाड़ी पर तो खुद चल रहे हैं, आगे चलने वाले, और खुद पैदल पैदल चल रहे हैं। तो पैदल पहले ही कर दिया उनको। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? इसी एक्सप्रेस वे पर जो दिल्ली से आए वो 4 पहिए की गाड़ी पे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पैदल पैदल चल रहे थे। अगर ये पैदल आज चल गए हैं तो जनता कल क्या करेगी इनका? तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिनके साथ हमारा गठबंधन है वो संजय चौहान भी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, और खुद मैं तो हूँ ही, साथ ही ये जनता भी है। ये जनता देखिए, और इस जनता के का उत्साह देखिए अखिलेश यादव को लेकर। अगली बार एक और अध्यक्ष के साथ आपको फिर रूबरू कराऊंगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। तो आपने देखा कि हर रंग में बात हुई, हंसी मजाक भी हुआ, सियासी तंज भी हुए। तो एबीपी गंगा के खास अध्यक्ष जी में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार ने सिर्फ बुल और बुलडोजर चलाया है, यूपी को बर्बाद कर रहे हैं बुल और बुलडोजर। भाजपा दमदार तो खेतों में दुमदार क्यों घूम रहे हैं? कई बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से ये बातचीत हुई, कई बार तीखे तंज भी देखने को मिले, हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी निशाने पर है और पूरा जो ये गठबंधन है ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि जीत रहे हैं हम लोग। देखिए, भाजपा के निशाने पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। और यही वजह है कि कोई ऐसा मौका दोनों नहीं छोड़ते जब एक दूसरे पर प्रहार न करें। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर प्रहार किया था, तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को भी अप्रत्यक्ष रूप से लपेटा। तो दोनों आमने सामने हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, तंज कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, ताकि उनके पाले में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आए और वो ये दिखा सके कि हम लड़ते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल लड़ता हुआ देखा। वीरेश जी हमारे साथ बने रहिए। ओपी राजभर ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही आपसे बातचीत में, वही बता दें दर्शकों को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विदाई के लिए आए हैं। सर्वे में लगातार सपा गठबंधन मजबूत हो रहा है और एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे का हवाला भी उन्होंने दिया। वीरेश राजभर भी बहुत जबरदस्त उत्साह में वो कह रहे हैं कि पहले मरे हुए लोगों से गठबंधन, तो इस बार जिंदा लोग हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो बहुत सारे हमेशा से उत्साह में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब से गठबंधन का चूरन हमने खाया है तब से और ज्यादा हम मजबूत हो गए हैं। तो हंसी मजाक का भी क्षण था, पल था, और हंसी मजाक करते हुए दोनों नेताओं ने इस बात का लक्ष्य रखा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और अखिलेश यादव को हम मजबूत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है। तो निश्चित रूप से अगर जिस पार्टी से हम बात करेंगे वो अपने को, बिल्कुल अपने को दावेदार बताएगी। अब जनता पर ये रुख करता है। बहुत शुक्रिया वीरेश जी आपका बातचीत करने के लिए। यहाँ पर वक्त ब्रेक का।